हेलो स्टूडेंट, सेमेस्टर 7 के 2 लेक्चर हम लोग सेमेस्टर 7 का डाल चुके हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का। ये 3rd लेक्चर है और कोशिश करें कि इस लेक्चर में हम बिजनेस कम्युनिकेशन को ख़त्म कर दें। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में हमने आपको बताया था कि मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी बता चुके थे, अब ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का है। और मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर सारा वीडियो तो हम लोग कोशिश करेंगे कि डाल ही दें, लेकिन अगर नहीं डाला पाएगा तो आप पीडीएफ कोर्स तो खरीद सकते हैं ना। तो पीडीएफ कोर्स खरीदने का प्रोसेस हमने फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में बता दिया। मैं फिर बता दे रहा हूँ कि अगर आप पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हैं तो जाके 99 रुपीज़ का है, उसको खरीद लीजिएगा। पीडीएफ आपके पास रहेगा, पहले से पढ़ के जाइएगा। वैसे तो हम वीडियो लगभग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सब वीडियो आ जाएगा, लेकिन वीडियो एक दिन देखिएगा तो एक दिन में क्या कर लीजिएगा, आप पहले से पढ़े रहिएगा तब ना। इसी तरह से सेमेस्टर 8 में भी आपको पहले से ही पूरा का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आंसर मिलेगा, जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा, ध्यान रखिएगा। तो पीडीएफ कोर्स कैसे खरीदेंगे, तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएंगे, CWH ऑनलाइन एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद उसमें मोबाइल नंबर डालेंगे, अपना OTP सबमिट करेंगे, डिटेल जो आएगा उसको फिल करिएगा। उसके बाद आपको कैटेगरी चुनने को देगा, कैटेगरी में ऑल यूनिवर्सिटी आप चुनेंगे। ऑल यूनिवर्सिटी के बाद आप जाएंगे पेड पीडीएफ कोर्स में, पेड पीडीएफ कोर्स में जाएंगे, अपना यूनिवर्सिटी चुनिएगा, सेमेस्टर चुनिएगा, आपको कोर्स दिख जाएगा, वहाँ से बाय नाउ कर सकते हैं। दिक्कत होगा तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि एक्सप्लेन रिज्यूम एंड जॉब एप्लीकेशन। रिज्यूम क्या होता है, तो रिज्यूम का मतलब होता है जब आप कहीं नौकरी लेना चाहते हैं तो अपना बायोडेटा सामने वाले को देते हैं ना, वही बायोडेटा रिज्यूम कहलाता है। रिज्यूम का मतलब बायोडेटा, जो आप अपना बायोडेटा सबमिट करेंगे कि हमारे अंदर क्या है। तो रिज्यूम क्या है, तो बोलता है कि देखिए यहाँ लिखा है, रिज्यूम एक संक्षिप्त लिखित दस्तावेज होता है जिसमें व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी, उसकी शिक्षा, उसका कौशल, उसका अनुभव, ये सब लिखा होता है। रिज्यूम में जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है, करियर इन्फॉर्मेशन होता है, करियर ऑब्जेक्टिव होते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है, स्किल होता है, एबिलिटी होता है, वर्क एक्सपीरियंस होता है, हैबिट्स लिखे जाते हैं कि किसका इंटरेस्ट या हैबिट है, और डिक्लेरेशन लास्ट में होता है। रिज्यूम का विशेषता शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है, सुव्यवस्थित होना चाहिए, सही जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। रिज्यूम के अंदर ये सारा चीज़ है। रिज्यूम का मतलब बायोडेटा। और जॉब एप्लीकेशन मतलब फॉर्मल लेटर। रिज्यूम का मतलब है ये क्वालिफिकेशन एंड स्किल बताता है, ये रिक्वेस्ट करता है जॉब के लिए कि भैया हमको जॉब दे दीजिए। इस बोलता है कि इसमें कोई क्लोज नहीं होता, इसमें क्लोजिंग होता है। और लास्ट लिखा है अटैच विथ एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन के साथ अटैच रहता है और ये मेन लेटर के साथ रहता है, ठीक है। याद रखें, जॉब एप्लीकेशन मतलब आवेदन दे रहे हैं कि हमको जॉब दीजिए, हमको रिक्वेस्ट कर रहे हैं सामने वाले से। और रिज्यूम का मतलब है कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच किए हैं, जब उधर से एप्लीकेशन फॉर्म आया तो हम अपना रिज्यूम डाल देते हैं कि भाई हमारे अंदर ये क्वालिटी है, अगर आप रखना चाहते हैं तो हमको आप रख सकते हैं। अब देखिए, जॉब बोलता है कि कंटेंट ऑफ जॉब एप्लीकेशन, तो जॉब एप्लीकेशन के क्या कंटेंट है, सेंडर का एड्रेस डेट रहता है, रिसीवर का एड्रेस रहता है, सब्जेक्ट मैटर रहता है, सैल्यूटेशन अभिवादन होता है, महोदय है ना, महोदया जो भी, डियर सर। बॉडी ऑफ लेटर होता है, कम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है, मतलब समापन करेंगे तो आपका विश्वासी है भौदीय जो भी लिखना है, सिग्नेचर एंड नेम होता है, और साथ ही साथ इन क्लोजर लगा रहता है उसमें। बोलता है फीचर्स ऑफ जॉब एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन का पहला फीचर ये औपचारिक होता है, सिस्टमेटिक, स्पष्ट और शिष्ट भाषा में लिखा होता है, विशेष पद के लिए लिखा जाता है। अगला है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होता है, रिपोर्ट तो याद रखिएगा, जब आप कोई जांच करते हैं, जब कोई अध्ययन करते हैं, जब कोई जांच करते हैं, तो आप मान लिया हमको कोई जांच करने के लिए भेजा, तो जैसे डॉक्टर हम लोग को जांचता है तो अपना रिपोर्ट देता है ना। रिपोर्ट का मतलब है जांच करते समय जो भी अच्छी और खराब बातें आपको मिलती है, जो लगता है कि इंपॉर्टेंट बात है, उसको आप एक जगह पर लिख के अगर सामने वाले को दे देते हैं तो वो कहलाता है रिपोर्ट। वो क्या कहलाता है, रिपोर्ट। रिपोर्ट का मतलब फिर से बता रहे हैं कि एक ऐसा तरीका जहाँ पे आप लिख के लोगों को जानकारी दे देते हैं। रिपोर्ट के अलग अलग तरह का होता है, तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस बात करें तो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, एनालिटिकल रिपोर्ट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी की बात करते हैं तो फॉर्मल रिपोर्ट होता है, इनफॉर्मल रिपोर्ट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो रूटीन रिपोर्ट होता है, स्पेशल रिपोर्ट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर की बात करते हैं तो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट होता है और नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ की बात करते हैं तो शॉर्ट रिपोर्ट होता है, लॉन्ग रिपोर्ट होता है। ये डिस्क्राइब द फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट का क्या फॉर्मेट है, तो इस तरह से लिखा रहता है। सबसे पहले टाइटल पेज लिखा जाता है रिपोर्ट में, जिसमें टाइटल ऑफ रिपोर्ट लिखा हुआ है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर्सन लिखा हुआ है, डेट लिखा है, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है रिपोर्ट का, ऑब्जेक्टिव लिखा है रिपोर्ट का, मेथड लिखा हुआ है रिपोर्ट का। उसके बाद फाइंडिंग एंड फैक्ट्स, आप रिपोर्ट में क्या पाए वो लिखा रहता है। उसके बाद एनालिसिस और डिस्कशन लिखा रहता है, फिर कंक्लूजन लिखा रहता है, और सबसे लास्ट में सजेशन लिखा रहता है। कंक्लूजन तो वो दे दिया कि ऐसा प्रॉब्लम है, फिर सजेशन लिखा रहता है कि इसको और बेहतर आप कैसे बना सकते हैं। अपेंडिक्स रहता है कि कहाँ कहाँ से हम इस रिपोर्ट के लिए डेटा लाए थे, और लास्ट में सिग्नेचर और डेजिग्नेशन उसमें लिखा होता है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग का क्या प्रोसेस है, कैसे आप रिपोर्ट लिखेंगे। तो पहले यहाँ बोल रहा है रिपोर्ट लेखन की प्रक्रिया एक व्यवस्थित विधि है जिसमें जानकारी एकत्र करना, उसे क्रमबद्ध करना और लिखित रूप में प्रस्तुत करना रिपोर्ट राइटिंग के अंदर आता है। स्टेप्स
प्रोसेस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, क्या चरण है रिपोर्ट राइटिंग के बताइए। तो सबसे पहले करेंगे सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, विषय का चुनाव करेंगे। दूसरा डिफाइनिंग द पर्पस, उद्देश्य निर्धारित करेंगे। तीसरा कलेक्शन ऑफ डेटा, सूचनाओं का संग्रह करेंगे, पुस्तकों और अभिलेखों का सर्वेक्षण। साथ ही साथ क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा होगा, एनालिसिस ऑफ डेटा होगा, प्रेजेंटेशन ऑफ आउटलाइन होगा, ड्राफ्टिंग द रिपोर्ट्स होगा, एडिटिंग द एंड रिव्यू होगा, रिवाइजिंग होगा, फाइनल राइटिंग होगा और सबमिशन ऑफ रिपोर्ट होगा। ये सारा काम रिपोर्ट राइटिंग के अंदर जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ पिक्चर एंड टेबल इन रिपोर्ट। रिपोर्ट में पिक्चर और टेबल इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल। अगर आप कोई डेटा को सामने वाले को समझाना चाह रहे हैं और वो डेटा क्रिटिकल है, क्लिष्ट है, बहुत टफ है, तो उस डेटा को सामने वाले को कैसे समझाइएगा। तो या तो टेबल का इस्तेमाल करेंगे या तो पिक्चर का इस्तेमाल करेंगे। तो जब पिक्चर या टेबल के जरिए आप अपने डेटा को सामने वाले को समझाना चाहते हैं तो वैसे उसको हम लोग बोलते हैं पिक्चर एंड टेबल रिपोर्ट में हम लोग सबमिट कर देते हैं। तो जब डेटा को सामने वाले को समझाने के लिए किसी पिक्चर या टेबल का इस्तेमाल करते हैं तो ये बोल रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ पिक्चर इन रिपोर्ट। रिपोर्ट में पिक्चर का क्या इंपॉर्टेंस है, इजी अंडरस्टैंडिंग, आसानी से समझना। अगर पिक्चर डालेंगे सामने वाला आसानी से समझ जाएगा। अट्रैक्ट अटेंशन, ध्यान के आकर्षित करना। क्विक इंटरप्रिटेशन, त्वरित समझ। बेटर कंपेरिजन, तुलना में सहायक। इंक्रीज इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस बढ़ेगा। और इंपॉर्टेंस क्या है टेबल रिपोर्ट, अगर रिपोर्ट में टेबल को डालेंगे तो सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन हो सकता है टेबल के जरिए, एक्यूरेसी एंड क्लैरिटी हो सकता है, इजी रेफरेंसेस हो सकता है, फैसिलिटेट एनालिसिस, विश्लेषण करने में भी मदद मिलेगा आपको, और टाइम सेविंग। अगर टेबल बना के डेटा दे देते हैं तो आसानी से तुरंत समझ में आ जाता है, समय भी बच जाता है। बोलता है एक्सप्लेन सिचुएशन स्टाइल एंड रूल्स, बोलता है उद्धकरण, इसको बोल सकते हैं प्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन। बोलता है कि प्रेजेंटेशन का क्या नियम है, कैसे आप अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं, सामने वाले तक कैसे प्रस्तुत करेंगे, किस तरह से आप सामने वाले के पास दिखाएंगे कि आपका डेटा आसानी से। तो प्रेजेंटेशन के अलग अलग रूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे नियम हैं जहां से आप अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन का देखिए इस तरह से लिखा रहता है, जैसे अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का प्रेजेंटेशन रहता है इस तरह से। बोलता है मुख्यतः सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन से के प्रयोग से संबंधित होता है। इस तरह का बहुत सारा डेटा, मतलब दुनिया में बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जो अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट करती है, तो उसका रिपोर्ट प्रेजेंटेशन इस तरह से रहता है। रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन इस तरह से रहता है। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं होगा। व्यावसायिक भाषा ये इंपॉर्टेंट है। बिजनेस लैंग्वेज क्या है, बिजनेस लैंग्वेज का मतलब एक ऐसा लैंग्वेज जो आपके बिजनेस के लिए काम करेगा। जैसे कोई बिजनेस जो है बोलता है हमारे यहाँ पूरा हिंदी में काम होगा, सब बात हिंदी में बोला जाएगा। कुछ बिजनेस बोलता है प्योर इंग्लिश है, कुछ बिजनेस बोलता है इंग्लिश होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। तो बिजनेस का लैंग्वेज क्या, आखिर आपका बिजनेस किस लैंग्वेज में चलेगा, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कुछ इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन होते हैं विदेशी कंपनी, वो इंग्लिश लैंग्वेज रखता है, मतलब आपके यहाँ रिपोर्ट किस लैंग्वेज में लिखा जाएगा, ऑर्डर किस लैंग्वेज में दिया जाए। जैसे भारत सरकार हिंदी में करती है तो आपको जो भी रिपोर्ट मिलेगा हिंदी में मिलेगा। हिंदी भाषा पे बहुत कमांड होना चाहिए। तो इसी तरह से लैंग्वेज क्या है, बिजनेस का लैंग्वेज क्या है, किस लैंग्वेज में व्यवसाय जो है काम करेगी उसको बिजनेस लैंग्वेज बोलते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस लैंग्वेज का, अगर एक ही लैंग्वेज में सारा काम होता है तो उससे पहला फायदा होता है इंश्योर क्लियर कम्युनिकेशन, आराम से एकदम स्पष्ट संचार होगा, एक प्रोफेशनल इमेज क्रिएट होगा, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगा। एक ही भाषा इस्तेमाल करना, या तो प्योर हिंदी या तो प्योर इंग्लिश। बिल्ड अच्छे रिलेशन, संबंध अच्छे बनेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी, सपोर्ट लीगल एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगा, और क्या है इम्प्रूव इफिशियंसी, काम करने की क्षमता बढ़ेगी। हेल्प इन मार्केटिंग एंड सेल्स, विक्रय, विपणन और विक्रय में सहायक होगा। फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल बिजनेस, बोलता है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में भी मददगार होता है। मतलब हर बिजनेस का एक भाषा होता है, या तो प्योर पूरा, जैसे भारत सरकार पूरा हिंदी में काम करती है, कुछ बिजनेस है प्योर इंग्लिश है, जैसे फॉरेन का बिजनेस है, कुछ है जो दोनों मिक्स रहता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो ये है बिजनेस कम्युनिकेशन के अपने लैंग्वेजेज की, किस लैंग्वेज में आप अपने यहाँ काम करना चाहते हैं, इसको बोलते हैं बिजनेस लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब बिजनेस वोकैबुलरी, बिजनेस के व्यवसायिक शब्दावली को समझाइए। बिजनेस में क्या वोकैबुलरी होता है, ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, इस क्वेश्चन आएगा नहीं। बिजनेस वोकैबुलरी का मतलब हमारे बिजनेस में कौन कौन से वर्ड्स होंगे जिसको ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाएगा, डियर सर, रिक्वेस्ट करने के लिए। तो ये सब बोल रहा है कि किस तरह का, जैसे अकाउंटिंग वोकैबुलरी में आप डेबिट क्रेडिट सामने वो लोग समझाओगे ना कि हम डेबिट बोलेंगे तो क्या होता है, तो आपके ऑफिसेस में सबको पता होना चाहिए। जैसे बोल दिया पीएल बना खुलाओ, तो भाई क्या होता है पीएल का मतलब, हमारे यहाँ बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस होता है, कहीं कुछ और होगा। तो बोलता है सीबी लाओ, सीबी, सीबी रिपोर्ट, सीबी मतलब क्या, तो इसको बोलते हैं बिजनेस वोकैबुलरी। भाई आप अपने ऑफिस जब चला रहे हैं तो कोई वर्ड को शॉर्ट बोल रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है,
अब सीबी मत होता है, बोलता है सीबी रिपोर्ट लाओ, मतलब क्रेडिट बेस्ड रिपोर्ट, कहीं हो सकता है सिविल बेस्ड रिपोर्ट, समझ गए, कहीं हो सकता है सेंट्रल बोर्ड रिपोर्ट, कुछ भी हो सकता है। तो आपके यहाँ सीबी का मतलब क्या, सेंट्रल बोर्ड रिपोर्ट, सीबी रिपोर्ट क्या होता है, तो वही बात यहाँ लिखना है, जिसको बोलते हैं कि हमारे यहाँ अपने बिजनेस के वोकेबलरी है, शब्दावली है, जिसको समझाना होगा वर्कर को। जैसे वर्कर को इनवॉइस मतलब क्या होता है, डिस्काउंट कंसाइनमेंट क्या होता है, यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या, पॉलिसी क्या, डेलीगेशन क्या, सब समझाना होगा, एक वर्ड्स का मीनिंग समझाना होगा, ब्रांड क्या होता है, एडवर्टीजमेंट क्या होता है, सबको समझाना होगा वर्कर को। चेक किसको बोलते हैं, लोन किसको बोलते हैं, इंटरेस्ट किसको बोलते हैं, एक एक चीज़ को समझाना जरूरी है। आप अपने वर्कर को समझाइए कि होता क्या, उसी को बोलते हैं बिजनेस वोकेबलरी। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एंड एक्सप्लेन ओरल प्रेजेंटेशन एंड इट्स फीचर। ओरल प्रेजेंटेशन का मतलब है कि आप बोल के सामने वाले को समझा रहे हैं। ओरल मतलब तो मौखिक, प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुति, हम अपनी बातों को, अपने विचारों को अगर सामने वाले को बोल के प्रस्तुत कर रहे हैं तो ये कहलाता है ओरल प्रेजेंटेशन। ये क्या कहलाता है, ओरल प्रेजेंटेशन, मौखिक रूप में ये प्रस्तुत कर सकता है। ओरल प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ओरल प्रेजेंटेशन का पहला ऑब्जेक्टिव है कि श्रोताओं की को जानकारी देना, सुनने वाले को जानकारी देना, श्रोताओं को प्रभावित करना। पहला, टू इन्फॉर्म द ऑडियंस, टू प्रिसिएट द ऑडियंस मतलब थोड़ा प्रभावित करना, इफेक्ट करना, टू एक्सप्लेन आइडिया क्लियरली विचारों को स्पष्ट करना, और टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग निर्णय लेने में मदद करना। ये फायदा है ओरल प्रेजेंटेशन का, ठीक है। उसका विशेषता क्या है, तो क्लियरिटी ऑफ स्पीच, अगर बोलेंगे तो एकदम साफ सुथरा बोलेंगे, प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज, वेल ऑर्गेनाइज कंटेंट होता है, कॉन्फिडेंस ऑफ स्पीकर, और यूज ऑफ विजुअल एड्स और ऑडियंस इंटरेक्शन, ये सारा चीज़ करना है। आगे क्या है, एप्रोप्रिएट लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, टाइम मैनेजमेंट का इस्तेमाल करेंगे, इफेक्टिव वॉइस मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करेंगे, कभी तेज कभी थोड़ा उतार चढ़ाव होना चाहिए, और प्रॉपर कंक्लूजन में हम लोग चले जाएंगे। ये सारा काम यहाँ पे देखना होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर विजुअल एड्स। विजुअल एड क्या होता है, जैसे एक हो गया बोल के बता दिए, विजुअल एड का मतलब हम कुछ बोलेंगे नहीं, दिखाएंगे पिक्चर्स, और उससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। यानी कम्युनिकेशन का एक तरीका होगा ओरल प्रेजेंटेशन, बोल के प्रेजेंट कर रहा है, कुछ नहीं, जैसे सेमिनार में देखिएगा बोल के प्रेजेंट करता है, कुछ लोग विजुअल के जरिए प्रेजेंट करता है। विजुअल मतलब दिखा के, देखिए ना, दृश्य सहायक सामग्री साधनों के द्वारा हम अपनी बातों को सामने वाले तक रखेंगे। जैसे उसमें चार्ट का प्रयोग करेंगे, चार्ट से समझाएंगे, ग्राफ से समझाएंगे, पिक्चर से समझाएंगे, फोटोग्राफ से समझाएंगे, मैप से समझाएंगे, डायग्राम से समझाएंगे, मॉडल से समझाएंगे, स्पेसिमेंट से समझाएंगे, स्लाइड से समझाएंगे, प्रोजेक्टर से समझाएंगे, व्हाइट बोर्ड से समझाएंगे या ब्लैक बोर्ड से समझाएंगे। ये सारे तरीके हैं जिसके जरिए बिना बोले आप सामने वाले को अपनी बात समझा सकते हैं। अब हमको समझाना है कि भैया पूरे देश का मानचित्र कैसा है, किस जगह पे ज़्यादा खेती हो, तो मानचित्र यहाँ दिखा दिए और इंडिकेट कर दिए कि धान की खेती जहाँ है वहाँ से ऐसा स्टार बना हुआ है, स्टार वाले में ध्यान। अब सब जगह स्टार बना दिए हैं तो ऐसे देख लेगा लोग कि हरियाणा में स्टार बना हुआ मतलब हरियाणा में धान की खेती होती है, झारखंड में स्टार बना हुआ मतलब झारखंड में धान की खेती होती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में स्टार नहीं बना हुआ तो हिमाचल प्रदेश में धान की खेती नहीं होती है। या एक बार कुछ नहीं किया, वो खाली ऐसा प्रस्तुत कर दिया कि आप अपने समझ गए। इसको बोलते हैं हम लोग दो तरह से, एक हो गया ओरल प्रेजेंटेशन और एक हो गया पिक्चर से प्रेजेंटेशन। पिक्चर के जरिए हम सामने वाले को अपनी बात, अब फिर वही चीज़ आएगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये भी तो क्या था, स्लाइड प्रेजेंटेशन जो है पावर पॉइंट, ये भी पिक्चर के जरिए प्रेजेंटेशन। आप पिक्चर के जरिए अपने रिपोर्ट्स को पीपीटी बना के स्लाइड्स का इस्तेमाल करके, विजुअल्स का इस्तेमाल करके अपनी बातों को सामने वाले तक पहुंचाते हैं। तो अपनी बातों को सामने वाले तक पहुंचाने के लिए इनका भी इस्तेमाल हम करते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं पीपीटी, जिसको क्या बोलते हैं पीपीटी, जिसमें आप स्लाइड बनाते हैं, उसमें विजुअल डालते हैं, उसमें लिमिटेड टेक्स्ट पर स्लाइड लिखते हैं, उसके बाद यूज करते हैं चार्ट का, ग्राफ का, लेआउट का, ये सब का इस्तेमाल करते हैं। ऑडियो विजुअल सपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। इजी एडिटिंग एंड अपडेटिंग वाला काम करते हैं। प्रॉपर सीक्वेंस में रहता है सारा का सारा चार्ट, ताकि एक बार वो जैसे पीपीटी चलना शुरू हो जाता है फिर मजा आने लगता है। तो पीपीटी के जरिए भी आप अपनी बातों को सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। तो ये हम लोग तीसरा क्वेश्चन कर लिए। बहुत अब क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो गया। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगभग रिपीट कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपको पीडीएफ से, चूंकि ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद हम लोग दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो बनाएंगे। अब आपको पीडीएफ से, जो पीडीएफ आपने खरीदा है उस पीडीएफ से पढ़ना है, और डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चन, अभी 10 पेज का क्वेश्चन और है, यानी कम से कम 5-7 क्वेश्चन और है, तो आपको पीडीएफ से पढ़ लेना है। पीडीएफ से पढ़ के आप अपना एग्जाम लिखिएगा, और जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। 2 वीडियो 3 वीडियो देख के नहीं, पूरा पीडीएफ पढ़ने के बाद आप देख लीजिएगा कि मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।